कंटिन्यूटी में कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, पहले वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व कौन किया? अच्छा। तो मुझे दिखाओ ना कहाँ पर ट्राई किया तो मुझे समझ में आएगा क्या क्या ट्राई किया। सेशन किया। ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन है जो किया था? एक्सप्रेस। ई नहीं लेना था, ए लेना था। ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ तो फिर कहाँ किया सर? जैसे मैं जंक्शन पे एक्स को लगभग 3 डाली। मैं क्या, तुमने क्या क्या ट्राई किया था वो दिखाओ मुझे। हाँ ए पावर एक्स लिया। देन एफ ऑफ थ्री थ्री दिया है तो ए पावर थ्री थ्री। ये तो थ्री पावर वन बाई थ्री आ गया है ना। ठीक है। और एफ डैश एक्स निकालने का हमने प्रयास किया तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है किया है। अच्छा ओके। अच्छा ओके, ए पावर एक्स ही कर दिया। ठीक है, थ्री पावर एक्स बाई थ्री बोल सकते थे आप। ठीक है, ऐसा कर दो, बाद में एक ही वैल्यू डाल दी। तो ये बना गया इतना, तो मतलब ये हमारा मैच नहीं कर रहा है ना? हाँ। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि इसको हम ए पावर एक्स लिखते हैं। पर मैंने बताया था 99% टाइम लिखते हैं, 1% कभी ऐसा हो सकता है। वो क्या पता चलेगा? हमने एज्यूम किया और जो डेटा उन्होंने दिया उसको मैच नहीं किया। इसका मतलब हमारा वाला, ये वाला फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और कोई फंक्शन होगा। अब क्या होगा वो हमें नहीं मालूम और उसको हम बना भी नहीं सकते। अब उसके लिए दूसरे मेथड लगाने पड़ेंगे। उसके लिए हम फंक्शनल इक्वेशन का ही नॉर्मल मेथड लगाना पड़ेगा। वो मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वैल्यूज डालूंगा, एक्स और वाई दोनों को जीरो जीरो डाल देते हैं। हाँ तो ये बैलेंस नहीं हो रहा ना। यस। ए एक्स प्लस सी लेकर देख लिया लेकिन तब भी वो बैलेंस नहीं हो रहा है। नहीं, बैलेंस का मेरा मतलब है इसको ऐसा लिखा तो एक के की कमी है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखने के लिए। मतलब ऐसा हम नहीं लिख सकते। ऐसा भी लिखा होगा तब भी वो कमी रहेगी। एफ एक्स इंटू एफ बाई आर एच एस में नहीं लिख सकते एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखने के बाद। है ना? तो मतलब ऐसा भी लिखना सही नहीं है। फिर हमें, इसका मतलब हमें ऐसा लिखना ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को जीरो डालेंगे। है ना? हम अब वैल्यूज में खेलेंगे। कोई फंक्शन हम एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ जीरो, एफ स्क्वायर जीरो। तो एक जीरो कट हो जाएगा, मतलब मेरे पास दो वैल्यू मिलेंगी। या तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो है या फिर एफ जीरो की वैल्यू वन है ना? दोनों नहीं हो सकते। दोनों में से कोई एक है। कैसे पता चलेगा? वो आगे डिपेंड करेगा। अब मुझे एफ जीरो आ चुका। अब मैं एफ थ्री तक पहुंचना चाहता हूँ। तो एफ थ्री के लिए पहले मैं एफ वन निकालने का प्रयास करूँ। यदि मैं एक्स को जीरो डाल देता हूँ और वाई को वन डाल देता हूँ तो मुझे एफ वन इज इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ वन मिल जाएगा। ये कट हो जाएगा तो यहाँ से एफ जीरो इज इक्वल टू वन मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा सही लग रही है हमें। है ना? ठीक है, ये मिल गया, लेकिन मुझे तो एफ वन की वैल्यू निकालनी है। क्या? तो अभी निकालेंगे ना, पहुंचेंगे, पहले एफ थ्री तक तो पहुंच जाए। एक बार में एक चीज हम करेंगे। टेस्ट निकालना थोड़ा आगे का प्रोसेस। पहले हम एक चीज तो कैलकुलेट करने का प्रयास करें कि हम ना एफ थ्री तक पहुंचना चाहते हैं, जिससे शायद हमें कुछ फंक्शन जैसा समझ में आ जाए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मेरा, मुझे क्या करना है, मैं एफ वन निकालना चाहूंगा पहले।
तो F1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मुझे सोचना है। F1 के लिए मैं क्या करूंगा, 0 और 1 डालने से तो काम नहीं हुआ। हाफ हाफ डालेंगे तो वहाँ हाफ आ जाएगा, उससे भी काम नहीं हुआ। मतलब जनरलाइज वे में निकालना पड़ेगा। देखो एक काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों को मैं 1/2 डाल देता हूँ। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ F² 1/2 आ जाएगा। अब एक्स और वाई दोनों को मैंने 1 डाल दिया, तो F2 आएगा, इज इक्वल टू F² 1। और यानी कि F/4 1/2 ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और पर एक्स को 1 वाई को 2, तो F(3) इज इक्वल टू F1 इंटू F2। F1 कितना है, F², ये F/2, तो F/6 1/2। और F/6 1/2 है, और ये वैल्यू मुझे मालूम है कितनी, 3। तो F(1/2) इज इक्वल टू 3 पावर 1/6। ये 3 पावर 1/6, तो F1 कितना आ जाएगा, 3 पावर 1/3। F2 कितना आ जाएगा, 3 पावर 2/3, है ना। हाँ, तो मैं थोड़ा ऐसा लिखना चाहता हूँ अच्छे से कि F0 कितना है हमारे पास, 1। F1, F1 कितना है हमारे पास, कम गया, 3 पावर 1/3। F2 कितना है, 3 पावर 2/3। और F3 कितना है, 3 पावर 1। मतलब हम क्या, कौन सा फंक्शन ले पा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ ये इसको 3 पावर 0 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो पावर आएगी, मतलब F(x) इज इक्वल टू 3 पावर x/3। ये तो पहले भी निकाल पाए थे। अच्छा, तो तो अभी ये फॉलो होता हुआ दिख रहा है हमें इन चार के पैटर्न से, 0/3 1/3 2/3 3/3, है ना। तो इतना हमें मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिफरेंशिएशन बनाते हैं। तो F(x) इज इक्वल टू 3 पावर x/3। नाउ F'(x) इज इक्वल टू 3 पावर x/3 इंटू लॉग ऑफ 3 पावर 1/3। ये 3 पावर 1/3 पावर x है ना ये। ए की वैल्यू इतना है, लेकिन जीरो डालने पर अभी भी 11 नहीं आ रहा है ना। जीरो डालने पर अभी भी 11 नहीं मिल रहा है हमें। जीरो डालने पर 11 क्यों नहीं आ रहा है। लॉग ऑफ 3 पावर 1/3 लॉग 3 आ रहा है, F'(0). नन ऑफ दी है। ठीक ठीक है, पर उसके लिए भी कुछ तो आना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं फिर, F'(y) इंटू 1 + dy/dx। dy/dx को मैं क्या लिखूँ, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है कि F'(0) 11 तो नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। ना तो जो हमने फंक्शन पढ़ा उससे, और ना ही यहाँ से तक।
ये कंटिन्यूटी की सीट का क्वेश्चन है। लेवल 3। देखो इस तरह से तो हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है ना। ठीक है। फिर इसके लिए एक अलग ही वो डिफरेंशियबिलिटी वाला मेथड एक बार लगा के ट्राई कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो अभी पढ़ा नहीं है। तो आज हम वो मेथड पढ़ेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? किसी और को डाउट कंटिन्यूटी में? क्या प्रॉब्लम है इसमें? और अच्छा ये वाला, हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ तो देखो क्या हो रहा है। ये एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बन रहा है ना। ये होल स्क्वायर बन गया। तो सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मल्टीप्लाई होगा ना। ये मल्टीप्लाई में ही तो लिखा है। पावर का मल्टीप्लाई लिखा ना, 1/x - अल्फा, तो दिस इनटू दिस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये कुछ नहीं है। अच्छा ये आ गया, ठीक है, तब भी 0/0 तो बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल लगा दो। ये 0 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का नहीं लिखना है, वहाँ एक्स है नहीं, कांस्टेंट है, इसलिए फंस रहे होगे। केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ इसका 1, इसका 0। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। Which of the following is a finite number of points of discontinuity? तो क्या प्रॉब्लम आई? क्या सामने आ रहा है? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, फाइनाइट मतलब काउंट किए जा सकते हैं। 10x का ग्राफ बनाओ, कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है? हाँ तो ये आंसर नहीं हो सकता।
क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें हम। डिफरेंशियबिलिटी। हम्म। तो देखो, लिमिट और कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिफरेंशियबिलिटी। पर कभी कभी डिफरेंशियबिलिटी भी पूछ लिया जाता है मेंस में। एडवांस में काफी टाइम पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्पेशली जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन मिलेगा और डिफरेंशियबिलिटी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिकल नहीं बोलना चाहिए, कैलकुलस वाला मेथड, और दूसरा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल कभी कभी समझ में नहीं आएगा, मतलब कभी जिसका ग्राफ बना सकते हो अच्छे से वो तो समझ में आ जाएगा। जिसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। हर फंक्शन का मतलब, कभी क्वेश्चन मिल गया, नहीं बना पाओगे ग्राफ, है ना। तो ग्राफ बनाना एक लिमिटेड लेवल तक हम कर सकते हैं, हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, कितना भी हम कुछ भी पढ़ लें। और सीख भी जाओगे, या ग्राफ बनाने के मेथड्स भी होते हैं, सीख भी जाओगे और बना भी लोगे, तो ग्राफ बनाने में ही 15 मिनट खराब हो जाएंगे। तो ग्राफ हम पढ़ते किस लिए हैं? जिससे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाए। यदि ग्राफ बनाने में ही ज्यादा समय लग रहा है तो हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए कौन सा मेथड फिर लास्ट में यूज किया जाता है? कैलकुलस वाला मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आते हैं, तो वहां पर ग्राफ बना भी पाते हैं हम, फिर भी किसी किसी पॉइंट पर डाउट होता है। क्यों डाउट होता है वो अभी हम देखेंगे, कि यहाँ पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए फिर से हम किसके पास आएंगे वेरीफाई करने के बाद? वेरीफाई करने के लिए कैलकुलस वाले मेथड पे आएंगे। तो कैलकुलस वाला मेथड क्या है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कैलकुलस मेथड सिंपल है, जैसे कि लिमिट के लिए हम क्या देखते थे? एल एच एल आर एच एल बराबर है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कंटिन्यूटी के लिए एल एच एल आर एच एल तो बराबर होना ही सही है, साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए एल एच एल आर एच एल। यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है? एल एस टी और आर एस टी बराबर होना चाहिए। अभी एल एस टी आर एस टी क्या है? एल एस टी मस्ट बी इज इक्वल टू आर एस टी। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। पर डेरिवेटिव होते क्या है उसको थोड़ा हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिर कैलकुलस कैलकुलस वाला मेथड हम देखेंगे। तो हम सिंपल ग्राफ बनाते थे ऐसा कुछ, है ना। लिमिट्स के लिए और कंटिन्यूटी के लिए इस ग्राफ से हमने थोड़ा समझा था। अब डिफरेंशियबिलिटी यदि मुझे चेक करना है तो यहाँ सिंपल ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये। हाँ, एक पहली बात, यदि कोई भी ग्राफ, यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर यदि वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। क्लियर? किसी पॉइंट पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा तो हम पहले क्या चेक कर लो? कंटिन्यूटी, क्योंकि वो चेक करना आसान होता है। यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना नहीं पड़ेगा, और यदि कंटिन्यूअस है फिर आगे चांस है कि हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर, ये कौन सा ग्राफ है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस है? हाँ, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। तो मैं पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर चेक करना चाहता हूँ, क्या ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में एल एस टी, राइट साइड में आर एस टी। एल एस टी आर एस टी क्या होता है? ये फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इसके लेफ्ट साइड में, या एक और पहले समझो, डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी। जैसे इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ा था, इनवर्स होने की
एबिलिटी, कौन इनवर्स हो सकता है। तो डिफरेंशियबिलिटी हमें क्या बताता है कि कौन से किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के योग्य कौन सा फंक्शन है, ये बात डिफरेंशियबिलिटी बताता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमसे पूछ लिया बताओ एफ डैश टू क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, 4। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स 2x आया, देन 2 को क्या डाल दिया, एक्स को 2 डाल दिया, देन 4 आ गया, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। पर इसका मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर यदि मैंने डिफरेंशिएशन निकाला है तो इस पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप क्या है। स्लोप निकालते थे हम 2D ज्योमेट्री में, तो वहां सारी स्लोप हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। वो मेथड सिखाया नहीं था, या स्टार्टिंग में याद है स्ट्रेट लाइन में मैंने मेथड्स लिखवाए थे स्लोप निकालने के। 2 पॉइंट्स गिवन हो तब कैसे निकालते हैं, एंगल गिवन हो तब कैसे निकालते हैं, है ना, एक लाइन की इक्वेशन दी हो तब कैसे निकालते हैं। तीन फोर्थ मेथड लिखवाया था यूजिंग कैलकुलस, उसमें लिखवाया था कि ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे। तो वो ट्वेल्थ में क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि डिफरेंशिएशन करके उस पॉइंट की वैल्यू डाल दो, तो उस पॉइंट पर जो भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होती है, स्लोप की। और स्लोप ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ही कर्व का स्लोप कहलाता है। तो एलएसटी आरएसटी क्या बताती है कि इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पर स्लोप कितना है और राइट वाले पर स्लोप कितना है, यदि दोनों स्लोप इक्वल हैं तो हमारे फंक्शन का भी उस पॉइंट पर स्लोप सेम ही होगा। तो बोलो कि यहाँ लेफ्ट राइट में स्लोप सेम दिख रहा है क्या, कि थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी लाइन, कैसा दिख रहा है इन पर। हमने पॉइंट बहुत दूर बनाया है, क्योंकि हमारा ये इससे बनता ही मोटा है, क्या करें, है ना, और ज्यादा पतला बनाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। हमें जस्ट बगल में देखना है, तो बगल में देखते हैं तो क्या होता है, जैसे लिमिट में एल एच एल आर एच एल वैल्यू सेम आती है, सेम स्लोप की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें सेम नहीं आए, उससे हमें आइडिया लगेगा। तो वो एग्जाम्पल भी मैं बना के दिखाता हूँ। कौन सा ग्राफ है, मॉडेक्स। यहाँ पर देखो जीरो पर, जीरो के जरा से लेफ्ट में जरा से राइट में तुरंत स्लोप बदल रही है। इस लाइन का स्लोप कितना है, +1। इसका स्लोप जीरो के जरा सा लेफ्ट में आ गया, तुरंत एकदम स्लोप चेंज हो गई ना। तो इसलिए इस चीज को ऐसे को बोला जाता है यहाँ पर, हम बोलेंगे शार्प एज, कि इस कर्व में क्या है, इस पॉइंट पर शार्प एज है। जबकि यहां पर भी चेंज हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बट ये क्या है, स्मूथ एज, है ना। यहाँ पर स्मूथ है, वहां पर शार्प है। तो इसलिए यदि हमें किसी का भी ग्राफ बनाना आता है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यदि कहाँ कहीं पर भी शार्प एज है तो उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये चीज हमें याद रखनी है ना। टूटा हुआ होगा, कंटिन्यूअस नहीं है, तब तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस है तो फिर शार्प एज हमें चेक करना है कि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहाँ स्मूथ है इसलिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये दो कर्व बनाओ, है ना, एलएचडी आरएचडी की अभी और आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज डिफरेंशिएबल एंड दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओनली एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बाद में भी है, पहले भी है। क्योंकि सपोज यहां पर मुझे चेक करना है, सपोज 2 पर, तो यहाँ तो लेफ्ट में राइट में दोनों में +1 ही है ना स्लोप, और किसी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, केवल एक्स इज इक्वल टू जीरो पर प्रॉब्लम है। नोट में डाल देना, किसी भी कर्व में कहीं पर भी शार्प एज आएगा, तो शार्प एज आने पर वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
यस। किस इंटरवल में करते हैं? -π/2 से +π/2 यदि इंटरवल ले लिया जाए उसमें तो कंटिन्यूस है ना। तो इसलिए अभी तक हम करते हुए आ रहे थे क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था, मैथ्स में नहीं पढ़ा था। तो अभी कभी भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें क्लियर है किस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। यदि मुझसे बोला जाए कि बताओ x = π/2 पर बताओ डिफरेंशिएशन कितना होगा 10 का, हम बोलेंगे इम्पॉसिबल, क्योंकि π/2 पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। लेकिन हम जैसे इसमें सॉल्व करते हैं, लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन यूज किया है हमने, sec²x। लेकिन उस समय लिमिट में x की वैल्यू कहाँ जा रही होती है, जीरो जा रही होती है ना। या x जीरो ना हो, पर 10 के अंदर वाली चीज डेफिनेटली जीरो होती है। तो 10 को तो अंदर पेट में क्या मिल रहा है, जीरो। तो जीरो पर वो एक कंटिन्यूअस होता है क्या, टूटा हुआ होता है क्या 10 जीरो के पास, नहीं होता, ग्राफ ऐसा होता है ना। तो जीरो पर नहीं होता, और जीरो पर एकदम स्मूथ कर्व है, मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए जीरो पर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मॉड एक्स में मैंने एग्जांपल लिया, x = 2 पर हमसे पूछा जाए बताओ f(2) की वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, +1। तब हम नॉट डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, केवल कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है, एट x = 0। क्लियर, आंसर मिला। और ऐसे कुछ छोटे मोटे डाउट हैं बता दो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल डाउट एग्जाम में आते हैं और हमें बहुत परेशान करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्सेप्ट किसी पॉइंट पर मैटर करेगा, तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने के लिए आते हैं किस किस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। यदि बॉक्स एक्स बोला जाए तो बॉक्स एक्स बताओ कहाँ कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, इंटीजर्स पर, क्योंकि वहां पर ही वो टूटता है ग्राफ, बाकी जगह तो सब स्मूथ है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है एब्रप्टली। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल है, वो भी इंटीजर पर। इस तरह से आती है ना, लाइंस आती हैं, केवल इंटीजर पे वो ब्रेक होती है ना। x³ वाला फंक्शन कहीं पर भी नहीं, हर जगह डिफरेंशिएबल है। log x, log x अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल है, log x का डोमेन क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट, उसमें हमेशा डिफरेंशिएबल है। e⁻x हमेशा डिफरेंशिएबल है, उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, और वो ऐसा कर्व जाता है, एकदम स्मूथ कर्व जाता है। तो ये समझ में आ गया, नोट में लिख लिया, जहां पर भी कर्व में सार पेज होगा वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस पॉइंट पर, ये लिखना जरूरी है, केवल उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पर सार पेज होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। नोट में सेकंड पॉइंट लिख लो, जहां पर कर्व टूटा हुआ होगा, वेन एवर द कर्व इज ब्रेकिंग, व्हेन द कर्व हैज ब्रेक, या और ब्रैकेट में लिख सकते हो डिसकंटिन्यूअस, उन पॉइंट्स पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। The function will not be differentiable whenever the function is discontinuous. क्लियर, चलो कैलकुलस वाला मेथड देखते हैं। तो पहले मैं लिखवा दूं एल एच टी क्या, एल एच टी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सो एल एच टी है,
ये भी लिखना जरूरी है। कहां पर मैं चेक करना चाहता हूँ? एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू रूट थ्री, कुछ भी। ए पर मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन माइनस एच। आर एच डी। ए पर ही हम चेक कर रहे हैं। एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन प्लस एच। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? बस यहाँ ए माइनस एच नीचे माइनस एच, यहाँ ए प्लस एच नीचे प्लस एच। ये हमें कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, ये मॉड के लिए जरा कैलकुलेट करके देखो, मॉड एक्स के लिए वैल्यू पुट करके देखो। जीरो पर चेक करो मॉड एक्स के लिए। ए को जीरो ले लो। तो मॉड एक्स है तो जीरो, जीरो माइनस एच डालेंगे तो माइनस एच का मॉड एच माइनस जीरो। तो माइनस एच माइनस, सॉरी प्लस एच हो जाएगा ना। मॉडुलस ऑफ माइनस एच था, नीचे माइनस एच। तो यहाँ ऊपर एच नीचे माइनस एच, कितना आ जाएगा? माइनस वन। तो हमें दिख भी रहा था जीरो के लेफ्ट में स्लोप कितनी है? माइनस वन। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ प्लस एच माइनस जीरो अपन प्लस एच, तो कितना आ जाएगा? प्लस वन आ जाएगा। है ना? राइट साइड में हमें दिख भी रहा है स्लोप कितनी है? प्लस वन। तो एल एच टी नॉट इक्वल टू आर एच टी, इसका मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम चीज यदि हम एक्स स्क्वायर के लिए फॉलो करना चाहें, देखो अब आना चाहिए। तो क्या होगा? माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस जीरो, तो एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच। माइनस एच, एच को जीरो डालोगे जीरो आ गया। ऐसे ही आर एच एल करोगे तो एच स्क्वायर प्लस एच, वो भी जीरो आ जाएगा। ग्राफ बनाया? तो हमें दिख रहा है यहाँ पर यदि टू है तो ये तो ऐसा आएगा, और दूसरा ग्राफ ऐसा निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर ये जीरो कॉमा टू है, तो इस टू पॉइंट पर शार्प एज है या स्मूथ एज है? कैसे पता? दिख रहा है, लेकिन इतनी आंखों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार यहां से चेक करो। तो एलएचटी निकालोगे तो किस पर निकालोगे? इस पर। तो एलएचटी तो निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सबसे पता चल रहा है स्लोप जीरो ही होगा। आरएसटी पे डाउट है, आरएसटी भी जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, केवल आरएसटी चेक कर लो। और आरएसटी किस पर चेक करोगे? इस पर।
आर एस टी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। आ रहा है? आ रहा है क्लियर? तो यहाँ एल एस टी इज इक्वल टू आर एस टी आ गया, है ना? अच्छा, यदि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो अभी ग्राफ क्या बनेगा? हम्म। अब कैसा है? शार्प एज है स्मूथ एज? शार्प एज है ना? तो अभी यहाँ पर जीरो पर क्या हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो ग्राफ बना के भी हम सिंपल देख सकते हैं। पर कभी कभी किसी पॉइंट पर दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन यदि हमें स्मूथ लग रहा है तो एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है। कभी कभी वो नहीं निकलेगा। तो अभी लेवल वन में क्वेश्चन नंबर 69, 69 से सॉल्व करना शुरू करो डिफरेंशियबिलिटी के 91 तक। पहले 69 सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ। लेवल वन क्वेश्चन नंबर 69। 69 सॉल्व करो और कोशिश किया करो पहले हम ग्राफ बना पाए तो बहुत जल्दी आंसर आता है। एल एस टी आर एस टी निकालना एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 69 में सभी का ग्राफ बनाना आता है।
सिंपल। क्या करना है, एफ मतलब हमारा फंक्शन होता है। जैसे अभी हमने, हाँ कोई फंक्शन ले लो, जैसे सपोज ये ले लिया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच मुझे डालना है। तो एक बार ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस टू माइनस एफ ऑफ ए ए स्क्वायर प्लस टू, ए क्या होगा जिस पॉइंट पर चेक करना है। तो यदि मुझे जीरो पर चेक करना है तो मैं इसकी आर एस टी लिखने की प्रयास करता हूँ। तो आर एस टी में कैसे लिखूंगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच होल स्क्वायर प्लस टू, ये पहला वाला आ गया, माइनस जीरो स्क्वायर प्लस टू अपॉन एच। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एक्स की जगह ए प्लस एच डालना है, एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह ए डालना है पूरे फंक्शन में, और नीचे एच ही लिखा रहेगा बस। तो यहाँ समझ में आ रहा है, टू से टू कट हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कट गया तो एच बचेगा, एच की वैल्यू जीरो। किसी और को प्रॉब्लम आ रही है वैल्यू पुट करने में? प्रॉब्लम है तो बताना, मैं पर्सनली आगे बताता हूँ। ये आर एस टी हमने कैलकुलेट किया है डेक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि फाइनल वैल्यू आ रही है जीरो। 69 वाला सॉल्व हुआ। 69 का फर्स्ट का ग्राफ बनाना बन गया, एक्स मॉड एक्स का ग्राफ। कैसा बनेगा, एक्स सब पॉजिटिव है तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब वो ग्राफ ऐसा आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का आधा वाला पार्ट राइट वाला, माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड पैराबोला का आधा पार्ट ये वाला।
बन रहा है क्वेश्चन? करो सेकंड। कभी भी किसी का एल एस टी आर एस टी निकालने का मन नहीं करे तो पहले कंटिन्यूटी निकाल दो। तो पहला ऑप्शन क्या है नेक्स्ट 70 का जो डरावना दिख रहा है? तो साइन 1/x, पहले x इंटू साइन 1/x चेक करो क्या कंटिन्यूस है। यदि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। नो डाउट कहां पर है? ओनली जीरो पर, क्योंकि वो अपन में एक्स आ रहा है इसलिए। नहीं तो कंटिन्यूस आता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। हाँ तो फिर डिफरेंशियबिलिटी निकालना ही पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक कोमाड़ होगा, दोनों कोमाड़ होगा तो ये कौन सा वाला, ए या डी? इसी का। डी। एस तो हम तो पहले पीस वाइज डिफाइन करते हैं ना जब भी मॉडल। पीस वाइज डिफाइन करो फिर ग्राफ सोचो। तो एक बार एक्स को पॉजिटिव लो, तो एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा। जब एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स तो जीरो आ जाएगा हमेशा। तो जब एक्स लेस देन जीरो के लिए हमेशा जीरो, तो जीरो मतलब ऐसे ग्राफ, ये लाइन आएगी हमेशा। बाद में 2x, तो ये ग्राफ हो गया। तो मैं साफ साफ दिख रहा है, सार पेज है।
हो गया आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब वो वाला समझाता हूँ। निकालो 60। अब हम इस मेथड से करेंगे, तो हमें क्या बोला है, ऐसा कंडीशन दिया। अब यहाँ पर पहले ही डेस्क की वैल्यू दे दी है। मतलब 0 पर डिफरेंशिएशन 11 आ रहा है, तो 3 पर डिफरेंशिएशन कितना आएगा। इसका मतलब 0 पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तभी तो बात कर रहे हैं। 3 पर डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए तो वैल्यू पूछ रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंशिबिलिटी चेक नहीं करनी है ना। फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम एल एस टी आर एस टी यूज करेंगे, पर किसी को भी यूज कर लो, वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, एल एस टी आर एस टी में? आर एस टी ज्यादा अच्छा लगता है ना, माइनस हमें पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एफ डैश थ्री की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं लिखूंगा एफ डैश थ्री। एफ डैश थ्री, थ्री पर चेक करना है, मतलब 3 + h माइनस एफ थ्री अपॉन एच, और यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ऐसा है ना। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल इसको भी यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एफ थ्री इंटू एफ एच ऐसा लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एच माइनस एफ थ्री अपॉन एच, क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एफ थ्री कॉमन आ गया। एफ एच माइनस वन अपॉन एच। अच्छा, ये वन जो है इसको मैं एफ ऑफ जीरो लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि एफ जीरो हमारा बना है। तो ये जो कंप्लीट चीज है इसको मैं एफ डैश जीरो लिख सकता हूँ, कि एफ डैश जीरो का भी तो ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। तो ये आ गया मेरे पास एफ थ्री। अब लिमिट हट जाएगा, क्योंकि लिमिट और ये मिला के ये होता है इंटू एफ डैश जीरो, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश थ्री। एफ थ्री कितना दिया है मुझे, थ्री। एफ डैश जीरो कितना दिया है, 5, कितना आ जाएगा, ये आ सकता है। डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी कैसे लगा, पूछा डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी में तो एलएचएल आरएचएल लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन तक कैसे पहुंचोगे। कभी मिल जाए तो मुझे दिखाना। मैंने क्या बोला, हर किसी ग्राफ नहीं बना सकते हैं हम, तो इसलिए क्या करते हैं, एल एस टी आर एस टी कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। नहीं बना सकते सर, बनाना बताऊंगा अभी तो मतलब वही समय बहुत लग जाता है बनाने में, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। फिर आगे, हाँ अभी पढ़ोगे कॉन्केविटी होती है, कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारे फैक्टर्स मेजर करने पड़ते हैं, तब हम एक रफ फिगर बना पाते हैं। इतना हमें नहीं पढ़ना है उसे, सीधे एल एस टी आर एस टी कर दो, वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम भाई, एफ डे जीरो कैसे निकालना है, एफ ऑफ जीरो की एफ डे जीरो, नहीं। अच्छा बताओ, एफ एफ एक्स कुछ, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दिया, और मुझसे पूछा एफ डे जीरो, तो क्या आंसर, नहीं। हाँ, नहीं लिखा, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन, सिंपल, कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल कॉन्सेप्ट, मैंने एक क्वेश्चन दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस टू, और मैंने पूछा एफ डैश टू, बताओ क्या आंसर है। क्यों, मैं तो एफ टू निकालूंगा, तो 4 + 2 6 आएगा, देन डिफरेंशिएशन करूंगा। समझ गए गलती, तो पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन जीरो पे कर ही नहीं सकते, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों जीरो लिखे हुए हैं, ये वन नहीं है, जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से बड़े पर बोला है, तो जीरो के इक्वल और जीरो से लेस होना चाहिए, है ना। इनको जीरो करो, इसका आंसर एक एफ डैश जीरो पूछा है ना, एफ डैश जीरो, तो आंसर क्या दिया है इसका, पीछे देखो, -3 दिया है, एफ डैश जीरो -3 दिया है।
नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन मिस्टेक है। -3 तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट। -3 दिया ना। हाँ तो फिर एक काम करो, इसको बन लिखो, तब फिर सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 74 में जो पीस वाइज डिफाइन किया है, तो फर्स्ट कंडीशन लिखिए एक्स ग्रेटर देन 0, सेकंड एक्स इज इक्वल टू 1, नीचे एक्स लेस देन 1, है ना। तो वो जो ऊपर 0 है ना, उसको 1 कर दो, एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो एक्स ग्रेटर देन 1 है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी ना क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझने में, अप्लाई करने में, है ना। डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा है ही ऐसा, कंटिन्यूटी आसान था। तो आज का यही होमवर्क है, लेवल 1 कंप्लीट सॉल्व करो, वैसे तो पूरी सीट कर सकते हो, फिर आगे लेवल 2 लेवल भी ट्राई करो, जितने क्वेश्चन हो जाए उतने ट्राई करो। आज और कल में हमें पूरी सीट कंप्लीट करनी है। तो अभी थोड़ा समय लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लगने दो, थोड़ा दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। डिफरेंशियबिलिटी थोड़ी देर में सेट होती है, थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा। देन फिर आगे हम अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैटरडे को एग्जाम में आएगा पूरा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और जो ग्राफ जो हमने कल पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे।